एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कार्व ऑफ स्टॉक मार्केट। मैं हूं आपकी दोस्त नीलम शर्मा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के Q2 FY25 के रिजल्ट्स। तो कैलेंडर ईयर Q2 FY25 के रिजल्ट्स यहाँ पे देखेंगे हम लोग। कंपनी ने मार्केट में जब भी इसका रिजल्ट आने के बाद में मार्केट का जो रिएक्शन था बहुत ही शानदार था। ये कंपनी का अगर हम लोग देखेंगे तो एक दिन का काफी अच्छा यहाँ पे रैली बनाया इसने। यहाँ पे देख लेंगे तो 5.22% का यहाँ पे अच्छा खासा रैली बना है एक दिन में रिजल्ट आने के बाद में। तो अब भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि कंपनी का रिजल्ट कैसा आया है और क्या क्या नए चेंजेस या अपडेट्स है इस कंपनी से रिलेटेड। तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा सो दैट आप कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना करो। और हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपनी के रिजल्ट से। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कंपनी का रिजल्ट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, जो भी नंबर है यहाँ पे मिलियन में दिया गया है। ये है कैलेंडर ईयर Q2 FY25 के नंबर और ये है प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर के रिजल्ट्स। ईयर ऑन ईयर यहाँ पे परसेंटेज दिया गया है। हाफ ईयर का नंबर है ये फुल। यहाँ पे भी देखेंगे तो FY24 का हाफ ईयर का नंबर है और इसका परसेंटेज यहाँ पे दिया गया है। तो हम लोग देखेंगे टोटल इनकम यहाँ पे कंपनी ने जनरेट किया है -2.3% से ये डाउन हुआ है। लेकिन अगर हम लोग हाफ ईयर के हिसाब से देखेंगे तो 9.5% से इंक्रीज हुआ है। नेट रिवेन्यू कंपनी का -2.5% से यहाँ पे डाउन हुआ है। या और देखेंगे हाफ ईयर का तो 9.3% से यहाँ पे अप हुआ है। ठीक है, तो कंपनी का अगर हम लोग देखेंगे अदर इनकम, यहाँ पे तो अदर इनकम काफी अच्छे से यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। और यहाँ पे भी देखेंगे तो हाफ ईयर का 100% से ज्यादा इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे फाइनेंशियल कॉस्ट यहाँ पे माइनस में गया है, -71.7% का। और फिर यहाँ पे एबिटा देखेंगे, उसके पहले हम लोग टोटल एक्सपेंसेस देख लेंगे। तो टोटल एक्सपेंसेस कंपनी के कम हो गए। यहाँ पे पहले आप देखोगे तो 55,772 मिलियन का था और अभी कम हो गया है। तो कंपनी का यहाँ पे जो रिवेन्यू है वो भी कम हुआ है और टोटल जो एक्सपेंसेस है वो भी कम हो गए, जो कि क्योंकि अगर रिवेन्यू कम हो रहा है तो उसका एक्सपेंसेस खर्चे भी कम होने चाहिए कंपनी के। हाफ ईयर का देखेंगे तो यहाँ पे 8.6% का है। अभी हम लोग एबिटा देखेंगे तो एबिटा कंपनी का ईयर ऑन ईयर देखेंगे, क्वार्टर वाइज देखेंगे तो 0.4% का है। हाफ ईयर का देखेंगे 9.5% का है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 4.1% से इंक्रीज हुआ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम लोग प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो 4.1% से इंक्रीज हुआ है। हाफ ईयर का देखेंगे तो 13.9% से इंक्रीज हुआ है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसका 5% से इंक्रीज हुआ है प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो। और हाफ ईयर का कंपेयर करेंगे प्रीवियस हाफ ईयर से तो 13.6% से इंक्रीज हुआ है। तो कंपनी के नंबर एक्सपेक्टेशन जो किया था, एस्टिमेट जो लगाया था उससे तो अच्छे ही है। यहाँ पे कंपनी के नंबर थोड़े से मुझे एवरेज लग रहे हैं, लेकिन ये नंबर आने के बाद क्योंकि एक्सपेक्टेशन को बीट किया है, इसके लिए मार्केट का रिएक्शन बहुत ज्यादा पॉजिटिव था नंबर्स आने के बाद। हम देखेंगे यहाँ पे बैलेंस शीट कंपनी का। तो ये है जून 2025 तक का यहाँ पे नंबर है और ये जून 2024 तक का नंबर है। जो भी नंबर है यहाँ पे मिलियन में दिया गया है। तो हम लोग देखेंगे कंपनी का टोटल इक्विटी देखेंगे तो ये इंक्रीज हो गया है। यहाँ पे देखेंगे बोरोइंग, तो बोरोइंग यहाँ पे पहले कितना था, 35,000 था और अभी कंपनी ने बोरोइंग इसकी बहुत ही अच्छे से कम कर दी है। देन करंट लाइबिलिटी में बोरोइंग देखेंगे तो करंट लाइबिलिटी की बोरोइंग भी यहाँ पे पहले 27,000 था और अभी सिर्फ 10,000 बच गया। तो ये भी बहुत ही पॉजिटिव साइन है। और यहाँ पे ट्रेड पेएबल ये इंक्रीज हो गया है। देन यहाँ पे अदर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज इंक्रीज हो गई है। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखेंगे तो टोटल करंट लाइबिलिटी कंपनी का पहले था 60,882 मिलियन का और अभी हो गया है 44,579 मिलियन का। यहाँ पे टोटल लाइबिलिटी देख लेंगे तो ये हो गया 62,000 का और पहले था 1,06,342 का था। यहाँ पे टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटी दोनों मिला के देख लेंगे तो ये पहले 1,93,801 मिलियन का था और अभी हो गया यहाँ पे 2,47,156 मिलियन का। तो ये इंक्रीज हो गया है। सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे असेट में, तो असेट नॉन करंट असेट कंपनी का यहाँ पे इसमें अलग अलग चीजें हैं जिसके अंदर हम लोग डायरेक्टली टोटल नॉन करंट असेट देखेंगे तो ये कंपनी का इंक्रीज हो गया है। तो कंपनी के असेट्स भी इंक्रीज होते जा रहे हैं। और करंट असेट देखेंगे तो करंट एसेट भी यहाँ पे इंक्रीज हो गया है एंड टोटल एसेट यहाँ पे
कंपनी का इंक्रीज हो गया। तो ये एक बहुत ही अच्छा कंपनी का बैलेंस शीट दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे बोरिंग जितनी थी वो बहुत ही अच्छे से कम होते जा रही है। अब यहाँ पे की डेवलपमेंट देखेंगे तो कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन फैसिलिटी का देख लेंगे, तो वी हैव कमीशन न्यू प्रोडक्शन फैसिलिटी। तो यहाँ पे आप देखोगे प्रयागराज यानी यूपी में एक यहाँ पे 4 सीएसडी लाइन्स इन्होंने डाली है, 1 जेबीडी लाइन है एंड एक वाटर लाइन है। यहाँ पे दमताल में देखेंगे तो यहाँ पे 2 सीएसडी लाइन्स एंड 1 जीबीडी लाइन यहाँ पे ऐड किए हैं। बुक्सर में यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी इंक्रीज किया है, और ये मेहंदी पत्थर ये मेघालय में भी यहाँ पे ऐड किया है। तो यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा न्यू प्रोडक्शन लाइन यहाँ पे फैसिलिटी चालू कर दिया है इन्होंने। और कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ पेप्सिको स्नैक्स एट मोरक्को, तो यहाँ पे ड्यूरिंग द करंट क्वार्टर एंडेड 30 जून 2025 वरुण बेवरेजेस ने क्या किया है, ये आता है साउथ अफ्रीका में। उसने सब्सिडरी, ये एक सब्सिडरी कंपनी है, उसने स्टार्ट किया है कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ पेप्सिको स्नैक्स प्रोडक्ट्स चीटो स्टार्ट किया है मोरक्को में। एक्विजिशन किया है कंपनी ने 50% का एवरेस्ट इंडस्ट्रियल लंका, ये प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जो जिसके अंदर कंपनी ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, 50% का यहाँ पे एक्विजिशन लिया है। और ये कंपनी हैज एक्वायर्ड 50% इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ एवरेस्ट इंडस्ट्रियल लंका लिमिटेड EIL, a company in श्रीलंका। श्रीलंका के अंदर ये कंपनी है, एंगेजिंग इन द प्रोडक्शन बिजनेस ऑफ प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेलिंग ऑफ वीसी कूलर रिले है। जैसे वीसी कूलर है जहाँ पे स्टोरेज रखते हैं, कूल करने के लिए प्रोडक्ट्स रखते हैं, उस कंपनी से टाई अप किया है और 50% का यहाँ पे एक्विजिशन किया है। कंपनी ने बहुत ही अच्छा यहाँ पे ये स्टेप लिया है और बहुत अच्छे से यहाँ पे अभी ये और अपना एक्सपांशन करेंगे। देन यहाँ पे डेट देखेंगे तो कंपनी ऑलमोस्ट अभी डेट फ्री है, कंपनी के ऊपर जो भी कर्जा था वो कम हो गया है। और अभी कंपनी के पास यहाँ पे 5149 मिलियन का फ्री कैश फ्लो अवेलेबल है, जो हेल्प करेगा स्ट्रेंथनिंग द कंपनी बैलेंस शीट को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए हेल्प करेगा, और ये प्रिपेयर करेगा फॉर फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज के लिए। फिर कंपनी लॉन्ग टर्म रेटिंग जो है क्रिसिल की तरफ से यहाँ पे देखेंगे तो ट्रिपल ए स्टेबल रेटिंग का यहाँ पे दिया गया है। कैपेक्स कंपनी ने किया है यहाँ पे, जैसे हमने देखा मेघालय में, इंडिया में यहाँ पे किया है। और आप देख सकते हो यहाँ पे ड्यूरिंग H1 कैलेंडर ईयर FY 2025 द नेट कैपिटलाइजेशन कैपेक्स अमाउंट जो किया है कैपेक्स वो है 25,000 मिलियन का किया है, जिसको अगर देखेंगे इन्होंने ब्रेकअप दिया है यहाँ पे 14,500 मिलियन का फॉर सेटिंग अप 4 ग्रीनफील्ड प्रोडक्शन फैसिलिटी, यानी कि प्रयागराज, बुक्सर, दमताल ये हिमाचल में आया, और यहाँ पे मेघालय में इन्होंने जो एक्सपांशन किया उसके लिए 14,500 मिलियन लगा है। 1200 मिलियन यहाँ पे ब्राउन फील्ड एक्सपांशन किया कर रहे हैं यहाँ पे श्री सिटी इंडिया के अंदर। 4,500 मिलियन का यहाँ पे इंटरनेशनल टेरिटरीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर DRC के अंदर CSD पैट लाइन यहाँ रहेगा, बैकवर्ड इंटीग्रेशन रहेगा, मोरक्को के अंदर यहाँ पे स्नैक्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट रहेगा, और साउथ अफ्रीका के अंदर यहाँ पे कैन लाइन रहेगा। फिर बैलेंस कैपेक्स जो है वो कंप्राइजेस ऑफ BC कूलर, ग्लास बॉटल, प्लेट्स, व्हीकल एक्सेट्रा के लिए यहाँ पे यूज होगा। तो एज ऑन जून 30 2025 द CWIP जो है वो 6,000 मिलियन का है अभी, प्राइमरीली टुवर्ड्स बैलेंस कैपेक्स जो है वो फेज 2 के लिए यूज होगा, और न्यू ग्रीनफील्ड प्लांट यहाँ पे इंडिया के अंदर लगाएंगे, और स्नैक मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट है जिम्बाब्वे के अंदर वो भी इंक्रीज होगा। देन यहाँ पे वर्किंग कैपिटल डे जो है कंपनी का, यहाँ पे वर्किंग कैपिटल डे रिमेन स्टेडी एट 35 डेज एज ऑफ जून 2025, तो ये भी काफी अच्छा है कंपेयर टू यहाँ पे देखेंगे पहले था यहाँ पे 33 का, तो एकदम थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे परफॉर्मेंस हाइलाइट्स देख लेंगे कैलेंडर ईयर 2019 से लेके कैलेंडर ईयर यहाँ पे 2024 से लेके हाफ ईयर कैलेंडर ईयर 2025 का। तो रिवेन्यू कंपनी का CAGR आप देख लो 22.9% से इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे 2019 में यहाँ पे 71 बिलियन का था, और अभी यहाँ पे देखो कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है, और ये हाफ ईयर का यहाँ पे 120 का ऑलरेडी हो चुका है। एबिडा भी देखेंगे तो एबिडा भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हुआ है कंपनी का,
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे कंपनी का अब देखोगे तो थोड़ा यहाँ पे रेड में है, लेकिन यहाँ से आप देख सकते हो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते जा रहा है। नेट वर्थ कंपनी की बहुत ही शानदार हो गई है और बहुत ही स्ट्रांग कंपनी बनते जा रही है ये टाइम टू टाइम। सस्टेनेबिलिटी यहाँ पे देख लेंगे तो इंक्रीज ग्राउंड वाटर लेवल यहाँ पे इंक्रीज हो गया है, 190 प्लस वाटर बॉडीज यहाँ पे मेंटेन किया है। यूजिंग ओनली हाफ ऑफ रिचार्ज वाटर फॉर मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होता है, और रिड्यूस वाटर यूसेज भी इन्होंने कम कर दिया है अभी। रिड्यूसिंग कार्बन फुटप्रिंट यहाँ पे देख लेंगे, इंक्रीज रिन्यूएबल एनर्जी, तो 30% बाय 2030 तक ये रिन्यूएबल एनर्जी में मूव हो जाएंगे। अभी यहाँ पे देखेंगे तो सोलर से इनका जो भी रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट हो रहा है 2021 में 7% था, और अभी यहाँ पे आप देख सकते हो FY 2025 में ये 120 का यहाँ पे हो गया है, तो बहुत ही अच्छे से ये इंक्रीज हो रहा है रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी। यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी के अंदर सर्कुलर इकोनॉमी के अंदर देखेंगे तो इंक्रीज प्लास्टिक वेस्ट, रिसाइकल करके ये बॉटल्स बन रही है। रिसाइकलिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है, और जो रिड्यूस प्लास्टिक यूसेज है उसको रिड्यूस करके उसका रिसाइकलिंग होते जा रहा है। उसके जो आप देखोगे बॉक्स, फिर उसके जो बॉटल के ढक्कन रहते हैं, ये सारी चीज़ें रिसाइकल हो रही है। पे डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है, तो अगर आप देखोगे 25% का यहाँ पे है, यानी कि पर शेयर यहाँ पे 0.50 पर शेयर का डिविडेंड यहाँ पे मिलेगा। बहुत ही अच्छा इसका लार्ज कैप कंपनी है, 1,73,240 करोड़ का इसका अभी का मार्केट कैप है। स्टॉक का पी देखेंगे तो 60 है, इंडस्ट्री पी है 82 का। तो अपने इंडस्ट्री पी से ये अभी भी बहुत ही अच्छे प्राइस पे मिल रहा है, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छा करेक्शन आया था और एक अपॉर्चुनिटी बनती हुई नजर आ रही थी। अभी 2 दिन से रिजल्ट आने के 1 दिन पहले से इसमें थोड़ा-सा रैली बनता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे आरओसीई देखेंगे 24.8% का है, जो कि काफ़ी शानदार है। आरओई भी कंपनी का बहुत ही अमेज़िंग है। बुक वैल्यू 54.3 का है यहाँ पे, और प्राइस टू बुक वैल्यू 9.43 का है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। प्लेज परसेंटेज में देखेंगे तो यहाँ पे प्लेज परसेंटेज 0.04 का है, तो यहाँ पे थोड़े बहुत शेयर गिरवी रखे गए हैं। और यहाँ पे करंट रेशियो देखेंगे 1.80 का है, क्विक रेशियो 1.11 का है, तो ये भी बहुत ही शानदार है। एवी एबिडा 33.5 यहाँ पे है, पीजी रेशियो 1.10 का है। यहाँ पे एफआई ने यहाँ पे थोड़ा बहुत सेल किया है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। ओवरऑल अगर हम लोग फाइनेंशियल रेशियो से समझेंगे तो कंपनी फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है। पीयर कंपैरिजन में देखेंगे तो यहाँ पे वरुण बेवरेजेस नंबर 1 पे है, क्योंकि इसका मार्केट कैप के हिसाब से ये नंबर 1 पे है। आरओसीई भी इसका बहुत ही शानदार है। अगर आप दूसरे कंपनीज के कंपैरिजन में देखेंगे तो इसका आरओसीई 24.85 का है। सेल्स भी काफी शानदार है, अगर दूसरे पीयर कंपैरेटर से अगर आप कंपेयर करके देखेंगे तो यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे अब देखेंगे तो थोड़ा कम जनरेट किया है, लेकिन ये जो है वेलेंसिया, इसने बहुत ज्यादा प्रॉफिट जनरेट किया है। ठीक है, लेकिन कब ये कंपनी फंडामेंटली पहले से बहुत स्ट्रांग है और आगे भी जाके बहुत अच्छे से ये ग्रो करेगी। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो 3 इयर्स का 31% का है, ट्रेलिंग 12 मंथ का 17% का है यहाँ पे, तो काफी शानदार है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे 55% का है, ट्रेलिंग 12 मंथ का 18% का, ये भी काफी शानदार है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर 3 इयर्स का है 43% का, एंड 1 ईयर का यहाँ पे -24% का। ये माइनस में है क्योंकि बहुत अच्छा करेक्शन इसमें आया है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी इसमें बन रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे इसका तो 3 इयर्स का 28% का है, एंड लास्ट ईयर का 22% का, तो ये भी काफी शानदार है। अब देख लेते हैं हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो प्रमोटर का जो होल्डिंग है, यहाँ पे प्रमोटर ने सेल किया है। एफआई ने देखेंगे तो एफआई ने भी सेल किया है इसके अंदर, और यहाँ पे डीआई ने बाय किया है। तो प्रमोटर एंड एफआई ने थोड़ा थोड़ा सेल किया है, फिर भी इनका जो परसेंटेज है बहुत ही अच्छा है। ऐसा कोई इस कंपनी में प्रॉब्लम नहीं है कि ये सेल कर रहे हैं, राइट। प्रमोटर ने बहुत सारे ऐसे रीजन होंगे जिसके लिए सेल किया रहेगा, और यहाँ पे एफआई ने यहाँ पे थोड़ा सा कम किया है, डीआई ने इसमें ऐड किया है, एंड पब्लिक ने भी इसके अंदर ऐड किया है। तो अभी भी भले ही इसके अंदर से प्रमोटर ने एंड एफआई ने थोड़ा सेल किया, लेकिन प्रमोटर का यहाँ पे स्टेक बहुत ही अच्छा है, एफआई का भी स्टेक बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी का बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। अभी हम लोग देखेंगे कंपनी का टेक्निकल चार्ट। यहाँ पे आप देखोगे वरुण बेवरेजेस का ये डेली चार्ट मैंने ओपन किया है, वीकली भी हम लोग कवर करेंगे इसके अंदर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इस लेवल पे जब था तभी मैंने वीडियो बनाया था 452 के लेवल पे, तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हो। उसके अंदर मैंने डिटेल में
कंपनी के बारे में डिस्कस किया है। यहाँ पे अब देखो बहुत ही अच्छा करेक्शन आ रहा था और इस लेवल पे ये घूम रहा था, इस लेवल पे। तो मैंने बताया था कि इस लेवल पे अगर मिलता है तो ज़रूर एंट्री लेना, और अभी ये इस लेवल को तोड़ के ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये लेवल जो है 446 का जो लेवल है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था इसका। उसके बाद से इसने काफ़ी अच्छा इस चैनल पे बहुत टाइम तक इसने स्पेंड किया है टाइम, एंड देन यहाँ पे अभी आज रिजल्ट आने के बाद में ये इसने ये ब्रेक किया है, एंड इसका जो पहले का जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक करके ऊपर गया है। अब इसके बाद में ये और ऊपर जाएगा क्या, या फिर और थोड़ा सा करेक्शन आएगा, वो हम लोग देखेंगे। अगर आपके पास ये ऑलरेडी अवेलेबल है आपके पोर्टफोलियो में तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे पास ये ऑलरेडी अवेलेबल है और मैंने काफ़ी अच्छे प्राइस पे इसको लिया था, इस लेवल पे मैंने इसमें ऐड किया था, तो काफ़ी अच्छा मुझे यहाँ पे 1 दिन में रिटर्न मिला है। तो अगर आपको भी एक अच्छा रिटर्न मिला है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अभी आप क्या करना चाहोगे, इसके अंदर ऐड करना चाहोगे या फिर वेट करना चाहोगे? आप मुझे खुद कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए इसमें। अभी भी एंट्री ले सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा-सा प्रॉफिट कम होगा। अदरवाइज़ आप इसमें एंट्री ले सकते हो। डिस्क्लेमर देना चाहूँगी, ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। इसका वीकली चार्ट देख लेंगे हम लोग। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसने बहुत अच्छे रिटर्न्स बना के दिए। ये कंटिन्यूअसली अप साइड में गया है, देखो आप 1193% का रिटर्न इसने बना के दिया, राइट? उसके बाद में अभी अभी यहाँ पे देख लेंगे तो इसका अभी 854% का रिटर्न है, FY20 से लेके अभी तक का। और ये भी अभी आपको इतने सस्ते प्राइस में मिल रहा है क्योंकि इसका यहाँ पे स्प्लिट हुआ था। देख सकते हो 2:5 का स्प्लिट हुआ था, इसके लिए ये इतना करेक्शन आया है, अदरवाइज ये महंगे पे था। तो अभी भी इसके अंदर अगर एंट्री लेते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको एंट्री लेना है तो आप ये प्राइस पे भी ले सकते हो, क्योंकि इसका फ्यूचर कैसा, ये बेवरेजेस बनाती है, पेप्सी, फिर उसके चीटोस, अलग अलग यहाँ पे स्नैक्स है, अलग अलग यहाँ पे बेवरेजेस बनाती है। तो ये डेली लाइफ में ट्रैवल जो करते हैं वो लोग यूज करते हैं, राइट? तो इसकी वजह से ये कंपनी का जो फ्यूचर है और ही और ब्राइट है, आगे जाके ये कंपनी और ग्रो करेगी। तो आपको क्या लगता है कंपनी के बारे में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये था कंपनी के बारे में डिटेल एनालिसिस कर लिया है हमने। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट बनाने के लिए। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा सो दैट आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती है। डिस्क्लेमर देना चाहूँगी, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, इसको कोई भी मेरा रिकमेंडेशन मत समझिएगा। कोई भी स्टॉक में एंट्री लेने से पहले एक बार खुद से एनालिसिस ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।